भारतवर्ष ऋषि मुनियों की धरा है। इसमें इस धरती में एक से एक संतों ने जन्म लेकर हमारे देश का उद्धार किया और स्थापित किया कि सनातन धर्म सत्य है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं। एक ऐसे ही संत की आज मैं चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और उनका नाम देवराहा बाबा है, आदरणीय देवराहा जी महाराज। इनका संबंध यूपी के देवरिया से है और इनके माता पिता का कोई उल्लेख नहीं है। कब जन्म हुआ ये भी कोई उल्लेख नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये शुरुआत में हिमालय तपस्या करने गए और हिमालय से तपस्या करके जब ये आए तो इन्होंने अपना आश्रम बनाया। ये सलीमपुर तहसील के पास एक जगह का नाम है मई, और मई छोटा शहर है और लगभग 1 किलोमीटर दूर सरयू नदी के पास यूपी में इन्होंने अपना आश्रम बनाया। 12 फुट की मचान रखी और उस पर बाबा जी विराजमान हो गए। इनके कुछ किस्से सुना देता हूँ आप लोगों को। महत्वपूर्ण तथ्य इनके किस्से इतने हैं कि शायद यह वीडियो बहुत छोटी है, तो मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये लगभग 8 वर्ष की उम्र में बाबा जी के आश्रम गए थे अपने माता पिता के साथ। तब देवराहा बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया था कि यह बच्चा एक दिन राजा बनेगा। और 8 साल से होकर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 50-60 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने उल्लेख किया कि जब मैं 8 साल की उम्र में बाबा जी के पास गया था तब बाबा जी इतने ही बुढ़े थे और सेम ऐसे ही दिखते थे। तब पूरे देश में ये चर्चा होने लगी कि आदरणीय देवराहा बाबा की उम्र कितनी है, क्योंकि ये कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा था, देश का राष्ट्रपति कह रहा था। कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि जब मैं 8 साल का था तब भी बाबा जी इतने ही बुढ़े थे और मेरी उम्र 60 साल हो गई है तब भी बाबा जी इतने बुढ़े ही हैं। तो ये थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 250 साल जिए, कुछ लोग कहते हैं वो 900 साल जिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो 350 साल जिए। और उनका रूटीन बता देता हूँ। उनको लोगों ने कभी आज तक खाना खाते हुए नहीं देखा। वो केवल दूध, शहद और श्रीफल का जूस थोड़ा पीते थे और जमुना का पानी पीते थे। और जब वो स्नान करने यमुना नदी में जाते थे तो लोग कहते हैं कि 4-4 घंटे पानी के अंदर बाबा जी ध्यान लगाते। और ये कोई लिखी हुई बात नहीं है, लोगों ने देखे हैं। क्योंकि ये बाबा जी जब बैठते थे तो वहाँ पर हजारों लोग आते थे और हजारों लोगों के सामने बाबा जी ऐसे स्नान करते थे कि 4-4 घंटे अंदर पानी के अंदर ध्यान लगाते हैं। यह किसी आम व्यक्ति की बात नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म किसी औरत के गर्भ से नहीं हुआ है, वह पानी पर चलते थे, हवा पर चलते थे। आज तक उन्होंने कभी किसी भी व्यक्ति की गाड़ी घोड़ा का कोई यूज नहीं किया है, किसी का साधन नहीं यूज किया, कभी गाड़ी में नहीं बैठे। उन्हें जहाँ जाना होता वो तत्काल पहुँच जाते। एक बार तो मीडिया वालों ने यहाँ तक देखा कि बाबा जी हरिद्वार में भी उपस्थित हैं और देवरिया में भी उपस्थित हैं। तो ऐसे किस्से भी हैं कि ये एक समय पर एक साथ कई जगहों पर उपस्थित रहते थे। चमत्कारों से भरी थी दुनिया, चमत्कारों से परिपूर्ण थे देवराहा बाबा। और इनके शिष्यों की चर्चा करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, बॉलीवुड के सारे, मुलायम सिंह यादव इनके शिष्य थे। और एक घटना, जब इमरजेंसी के टाइम कांग्रेस की सरकार चली गई तब इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने कहा कि आप देवराहा बाबा जी से मिलने जाइए, वो जो आशीर्वाद दे देते हैं बिल्कुल सत्य हो जाता है। तो लगभग जब इमरजेंसी लगी थी, लगभग 1975 में इंदिरा गांधी जाती है बाबा देवराहा बाबा के पास। तब देवराहा बाबा सबको पैर से आशीर्वाद देते थे, लेकिन पहली बार देवराहा बाबा ने इंदिरा गांधी को अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। और इसके बाद कांग्रेस ने भी अपना सिंबल हाथ का पंजा रख लिया। इससे पहले कांग्रेस का हाथ 2 बैलों की जोड़ी थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस का आज हाथ का पंजा निशान है, देवराहा बाबा के आशीर्वाद से इन्होंने हाथ का पंजा रखा था, क्योंकि देवराहा बाबा ने हाथ से आशीर्वाद दिया था।
और इसके बाद बहुमत से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। अटल बिहारी वाजपेयी उनके शिष्य थे। राम मंदिर के बारे में भी उनकी भविष्यवाणी है कि राम मंदिर बनेगा, और वो बन गया। तो बहुत बड़ा रहस्य है इनके जीवन का। इनकी कथाएं बहुत हैं, प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि लोग कैमरा लेकर इनके पास जाते तो लोग इनकी फ़ोटो लेते तो इनकी फ़ोटो नहीं आती थी। सभी लोगों की फ़ोटो आती थी लेकिन देवराहा बाबा की फ़ोटो नहीं आती थी। इतना कंट्रोल था। शेर, चीता, ये जानवरों पर बहुत कंट्रोल था। इनकी कोई गरिमा का मूल्यांकन ही नहीं कर सकता कोई। मेरे पास शब्द नहीं इनकी तारीफ करने के लिए। और बाबा जी की मृत्यु लगभग क्या करेक्ट है, मृत्यु तो लोगों को पता है, 19 जून 1990 को हुई थी। और मुलायम सिंह यादव ने इनका जो मचान था उसको सेव करवाया और उनका आश्रम बनवाया देवरिया में। ते थी बाबा जी की कहानी। एक और सच्ची घटना लेकर हम आप लोगों के सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।